फिर से आते हैं। तो आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शुक्रवार को आई गेस मैंने पोस्ट डाला था। आप सभी जानते हैं, वाकिफ है उस पोस्ट से। आपने पढ़ा होगा कि 5 बातें जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। यू गॉट इट? 5 बातें जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। इस विषय पर आज हम बात करने पड़ते हैं। 9 बज गए और इस विषय पर मैं बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके बीच में देना चाहता हूँ। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, जिसका नाम है MMB सुमित शिंदे। ओके, हाँ। तो दूसरा ये पेज को जिसका नाम है मसीह मंथन भेटक, है ना, इसको अगर अहमदनगर संगमनेर, इसको अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर ले। और दानियल राज के पेज, तो दानियल राज का यूट्यूब चैनल नाम एक ही है, सर्च करके फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, दानियल राज MMB ऐसा कुछ नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सही शिक्षा सही तरीके से, परमेश्वर के तरीके से आपको मिलती रहेगी। ओके, आपको मिलती रहेगी जब तक वो जिंदा है, या जब तक पीढ़ी न पीढ़ी चलते रहेंगे, तब तक आपको, जब तक मसीह मंथन है तब तक आपको खरी शिक्षा वहां से मिलती रहेगी। ये दावा है मेरा। तो फिर से आते हैं 5 बातें जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। 5 का 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, पर परमेश्वर ने मुझे जितना बताया या जितना मेरे दिमाग में ढाला परमेश्वर ने, उतना मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ओके, या रखने जा रहा हूँ। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। मैं फिर से कहता हूँ, तैयार रहिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, आप मजबूत रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अद्भुत अद्भुत बातें होने वाली है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। आपको बहुत बड़ा मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, या आपको मजा आएगा, तो आप सुनिएगा। ओके, सबसे पहले गलत शिक्षा। हाँ, पहला पॉइंट मैंने गलत शिक्षा का रखा, क्योंकि मसीह जगत में आज यही है जो गलत शिक्षा जल्दी से फैल रहा है लोगों में, जल्दी से लोगों में फैल रहा है। तो सबसे पहला है गलत शिक्षा। गलत शिक्षा आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। गलत शिक्षा आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 4 क्या लिखा है, देखिए, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, हाँ याद आ गया, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, और उसके टाइम हमने नहीं किया, पर दूसरा कोई आकर अगर तुम्हें सिखाए कि दूसरा यीशु का प्रचार अगर तुम्हें सिखाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, या और कोई आत्मा तुम्हें मिले, दुष्ट आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई दिया है परमेश्वर ने हमें, तो दूसरा आत्मा की बात करें तो वो दुष्ट आत्मा ही है। यू गॉट इट? हाँ, दुष्ट आत्मा। तो यीशु का प्रचार करे जिसका हमने प्रचार नहीं किया है, और कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने न माना था। तो गलत शिक्षा फैलाएंगे, गलत शिक्षा फैलाएंगे, दूसरे यीशु का प्रचार करेंगे, है ना। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे सेवक, पास्टर, टीचर, बाइबल टीचर, अपोस्टल, बिशप, रेवरेंड, है ना, पास्टर, सेवक, तो ये जो प्रचारक आखिर तुम्हें सुनाएगा तो तुम सह मत लो। तो तुम उन्हें सह ले, तो आगे लिखा, उन्हें सह मत लो, छोड़ दो। पता है ना गलत शिक्षा है, तो छोड़ दो, निकलो वहां से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर करती है वो बातें, परमेश्वर से दूर करेगी वो गलत शिक्षा आपको, परमेश्वर से दूर करेगी। तो भरमाने वाले बहुत लोग आए, तो भरमाने वाले लोग बहुत लोग आए। आपको बचना है इन गलत शिक्षा फैलाने वालों से। दूसरा यूहन्ना 1:7 क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए, नॉट आएंगे और नॉट आकर चले गए, कहा है आए हैं, वर्तमान में अभी है। गॉट इट? वर्तमान में अभी है। तो आपको बचना है, आपको बचना है। वर्तमान में अभी है, वो गलत शिक्षा वाले लोग वर्तमान में अभी आए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर,
जो गलत शिक्षा सुनाते हैं उन पर तो गुस्सा वाजिब है, पर मुझे गुस्सा उन पर भी आता है जो उनकी बातें सुनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके सामने झूठ पे झूठ बोला जाता है, पर वो परख नहीं पाते, वो जांच नहीं पाते। हाथ रखने पर, प्रार्थना करने पर पैसे लेते हैं। बाइबल में ना यीशु ने सिखाया, ना पौलुस ने सिखाया, ना पतरस ने सिखाया, ना किसी परमेश्वर ने चेले ने, ना ही किसी ने सिखाया कि प्रार्थना या परमेश्वर के नाम से धंधा करो, बिजनेस बिजनेस करो। कभी नहीं सिखाया, किसी ने भी नहीं सिखाया कि प्रार्थना करो पैसे लो। और ऐसे लोग जो उनकी बातें सुनते हैं उनको भी वो चेक नहीं कर पाते, चेक नहीं करते। और जब पता चले कि वो गलत है फिर भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि इन्हें कहते हैं कि इसी ने हमें इस परमेश्वर में लाया, तो हम कैसे इसे इन्हें छोड़े, इस पास्टर को छोड़े, इस सेवक को, अपोस्टल को, बिशप को, रेवरेंड को, इसको कैसे छोड़े। यू गॉट इट? हाँ, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों का, और ऐसे खास करके उन प्रचारकों पर जिनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर का क्या नहीं है, डर। तो डर आना बहुत जरूरी है। आत्मिक डर, आत्मिक गुस्सा परमेश्वर के प्रति, मतलब गुस्सा शैतान के ऊपर, आत्मिक गुस्सा, आत्मिक चिंता है ना, स्पिरिचुअल फियर, स्पिरिचुअल एंगर, स्पिरिचुअल केयर। यू गॉट इट? ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है आज के मसीह जगत में। पर नहीं सिखाते ऐसी बातें, नहीं सिखाते आजकल के कलीसियाओं में, नहीं सिखाते आजकल के चर्चों में। एक ही बात, परमेश्वर में आओ चंगा करेगा, परमेश्वर में आओ बंगला देगा, गाड़ी देगा, पैसा देगा। गाड़ी से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के कार, घर से 1 BHK 2 BHK, ऐसी बातें सिखाते हैं आजकल के चर्चों में, कलीसियाओं में। तो बताइए परमेश्वर का काम आगे कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर कहता है कि मेरा क्रूस उठाओ। आजकल के प्रचारक कहते हैं अपना बोझ यीशु पर डालो और तुम अच्छे रहो। वो बात अलग है कि ये सही है कि अपना बोझ यीशु पर डालो, पर यीशु आगे का लाइन कहता है मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, कलीसिया चला। ये नहीं सिखाते आजकल के चर्चों में। एक ही बात, प्रॉस्पेरिटी, हाँ नाम याद नहीं आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, हाँ, प्रीचर्स, मोटिवेशनल प्रीचर्स। यू गॉट इट? तो आपको बचना है, गलत शिक्षाओं से निकलना है। अगर ऐसा कोई आदमी, कोई भी हो जाए, अगर सुन रहा है मुझे, उसे पता है कि वो गलत शिक्षा में फंसा है, तो मैं आपको कह दूं उस गलत शिक्षा की वजह से आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिता सकते हैं। मजाक नहीं है मसीह जीवन जीना, मजाक मत ले, मजाक पर मत लो मसीह जीवन जीने का। यू गॉट इट? मजाक में मत लो, हल्के में मत लो, पाप को हल्के में मत लो, गलत शिक्षा को हल्के में मत लो। तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। यू गॉट इट? यहूदा आपकी बर्बाद कर दिया ना, यहूदा इस्करियोत की, यीशु के 12 चेलों में से एक शैतान ने बर्बाद कर दिया उसका जीवन। फांसी ले ली, नरक में मरे, नरक में जल रहा है। अभी तो शैतान को मौका दोगे, खेल खत्म। सीधी बात, नो बकवास। हाँ, अगर शैतान को एक भी चांस दिया, खेल खत्म, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा वो। शैतान से बोलोगे, अगर शैतान को अगर अपना जीवन दोगे तो तुम्हें बनाएगा अमीर, यूट्यूबर बनाएगा, है ना, सबसे बड़ा फेमस आदमी बनाएगा, अमीर आदमी बनाएगा, पर तुम्हारा जो अनंत काल का जीवन है ना स्वर्ग में, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो खो बैठोगे तुम। इस 120 जो आयु दी है ना परमेश्वर ने, कभी ना कभी तो मरोगे आप, मैं, कभी ना कभी मरेंगे। कब तक यहाँ थोड़े ना 100 साल जीने के लिए आए, कभी ना कभी मरेंगे। और जब मरेंगे तो परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और जब गलत साबित हुए तो नरक में, नरक में। तो आप सोचिए कि मसीह जीवन जीना कितना मुश्किल। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, कि आप गलत शिक्षाओं में से निकलो, गलत शिक्षाओं से अलग रहो।
यू गॉट इट। अलग रहो गलत शिक्षाओं से, आपको फंसा देगा शैतान, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में आपको बिताना पड़ेगा। तो बचो, गलत शिक्षाओं से बचो, गलत शिक्षाओं से बचो। आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है गलत शिक्षा। जी, गलत शिक्षा आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। दूसरा यूहन्ना 1:9 लिखा है, जो मसीह में स्थिर नहीं रहता, मसीह में स्थिर नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। परमेश्वर नहीं, ना परमेश्वर है, ना पिता है, ना पुत्र है, और ना ही पवित्र आत्मा। उसके पास कुछ भी नहीं। शैतान, जो गॉट शैतान, शैतान है उसके पास, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो बच्चों, आगे कहता है कि जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसकी बातों में स्थिर रहता है, उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। यू गॉट इट? दोनों है, तीनों है, तीनों। हाँ, तो जितनी जल्दी हो सके गलत शिक्षा से बाहर निकलो, क्योंकि आप बहुत बड़े धोखे में। जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो, क्योंकि आप बहुत बड़े धोखे में हो। निकलो, निकलो बाहर। पता है ना, गलत शिक्षा प्रचारक, आपका पास्टर प्रचार कर रहा है, तो निकलो, अनफॉलो कर लो, अनसब्सक्राइब कर लो, निकलो वहां से जितनी जल्दी हो सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े धोखे में, आप बहुत ही बड़े धोखे में हो। तो निकलो बाहर, बाहर निकलो। हाँ, और सेकंड, बाहर निकलो। गलत शिक्षा में फंसे हो, बाहर निकलो। दूसरा, मैं थोड़ा अभी यहाँ से जल्दी जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता कि आपको बोर लगे, आप बोरिंग महसूस करें, या आपको है ना बोर हो जाए, इसलिए मैं अभी फटाफट जा रहा हूँ। दूसरा, व्यभिचार। 5 में से दूसरा, व्यभिचार, जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। पहला कुरिन्थियों 6 का 18 से 20 तक लिखा है, 18 वचन, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। वचन 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में, जो आप में, जो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं। वचन 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर, अपना जो शरीर है, आत्मा, प्राण, शरीर, तीनों परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए आपके शरीर से, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए आपके काम से। तो ऐसा काम करो, ऐसा काम। आजकल के मसीह लोग परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं, गलत शिक्षा फैलाकर, पैसे लूट कर। बोलते हैं कि अगर इस है ना, बाहर की बात करो, क्रिश्चियन के परमेश्वर के पास, क्रिश्चियन के खुदा के पास गए तो ये हमसे पैसे लूटेंगे। तो ये जो गलत शिक्षा है ना, ये बदनाम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम। हमें तो लूट लेंगे प्रार्थना के नाम से, है ना, लूट लेंगे, पैसे ले लेंगे, इसलिए इस डर की वजह से नहीं जाते। तो क्या हो रहा है? परमेश्वर का काम बढ़ रहा है? नहीं, नहीं बढ़ रहा है परमेश्वर का काम। ऐसे पास्टरों को कहना चाहता हूँ, बाहर निकलो यार, बाहर निकलो। पैसे कमाने का, मरने के बाद पैसे लेके जाओगे अपने साथ? क्या गारंटी है कि वो पैसे आपके बच्चों को मिलेंगे? क्या गारंटी है ना? क्या कर रहे हो? मसीह का काम छोड़कर पैसे कमा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आपको लग रहा होगा कि आप परमेश्वर का काम कर रहे हो, नहीं, आप परमेश्वर का बदनाम कर रहे हो, आप परमेश्वर को बदनाम कर रहे हो। निकलो, परमेश्वर बहुत बड़ा गुस्सा है आपसे। जब मरोगे तो डंडे से बहुत मार मार के आपको ठीक करेगा, और वक्त भी तब नहीं रहेगा आपके पास, सीधा नाम तकाल के मरोगे। फिनिश, फिनिश।
बचो यार, बचो, निकलो गलत शिक्षा से। क्या रखा है गलत शिक्षा? शैतान आपको यहाँ सुख दे सकता है, शैतान आपको यहाँ मजे में रख सकता है, शैतान आपको यहाँ मरने तक आपको ठीक रख सकता है, पर जब मरोगे तो अनंत काल का जीवन नरक में बिताना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? बच्चों ना, बच्चों, अनंत काल का जीवन नरक में बिताना चाहते हो? नहीं ना, तो अपना जीवन बदलो। गलत शिक्षा क्यों फैला रहे हो? क्यों मसीह के नाम से लोगों को लूट रहे हो? क्यों मसीह के नाम से लोगों को लूट रहे हो? आप इज्जत से बात करो। आप क्यों लूट रहे हो यार? बचो गलत शिक्षाओं से, या निकलो वहां से। अगर फैला रहे हो तो मत फैलाओ, बंद कर दो उसे। अगर कोई सुन रहा है तो परमेश्वर का डर रखो अपने अंदर, परमेश्वर का डर रखो। हाँ, समझ में आया? अच्छी बात है। नहीं समझ में आता तो मरने के बाद परमेश्वर समझेगा, तो भी अच्छा उसके तरीके से। हमें व्यभिचार से बचे रहना है, व्यभिचार से बचे रहना है। व्यभिचार हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। व्यभिचार हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को रख कर आप पाप का जीवन जीते हो। पता है ना, देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह। तो इसी मंदिर में पवित्र आत्मा को रख कर बोलते हो कि है ना, हम यीशु मसीह में हैं, हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। संडे को ये कहते हो, फिर मंडे से लेकर सैटरडे तक पाप का जीवन, थिएटरों में पिक्चर देखते हुए, गलत शिक्षाओं में, दारू में, है ना, बियर बार में, पब्स में, ये सारी चीजें करते रहते हो ना। निकलो ना वहां से। कहते हो ना पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो कैसा रहेगा? पवित्र आत्मा का मंदिर कैसा रहेगा? पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं रहेगा फिर, पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं रहेगा। बचो यार, बचो। इस गंदगी के शरीर में बैठकर साफ करता है पवित्र आत्मा। हमारी जो इस गंदगी की शरीर है ना, उसमें बैठकर परमेश्वर हमको साफ करता है, पवित्र करता है, साफ करता है हमें। गंदगी के शरीर को साफ करता है हमारे अंदर बैठकर। और जो पत्थर का दिल होता है ना, उसे मांस का दिल दे देता है। आपके शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा इस्तेमाल करो आपके शरीर को। आपके शरीर को ऐसा इस्तेमाल करो कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, बदनामी नहीं, उसका नाम हो। उसका कहता है ना, इस्तेमाल करो या महिमा, परमेश्वर की महिमा करो। इसका मतलब क्या? कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। ऐसा इस्तेमाल में लाओ अपने शरीर को, ऐसा काम में लाओ अपने शरीर को। क्या रखा है व्यभिचार में? क्या रखा है पाप के जीवन में? क्या रखा है गलत शिक्षाओं में? एक ही काम करेगा आपको परमेश्वर से दूर, एक ही काम करेगा। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास आते हो, लड़कर झगड़कर अपने परिवार से परमेश्वर में आते हो, फिर भी व्यभिचार का जीवन, फिर भी पाप का जीवन, फिर भी गलत शिक्षा में फंसना, और जब पता चले तभी भी नहीं निकलना, है ना। क्या रखा है? मारने के बाद स्वर्ग नहीं जा पाओगे मेरे दोस्त। जब तक जिंदा हो तब तक मौका है, बदलो, निकलो। गलत शिक्षाओं में फंसे हो तो निकलो, व्यभिचार में फंसे हो तो निकलो। आगे जो बातें रखूंगा, अगर उसमें फंसे हो तो निकलो बाहर, निकलो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो, क्योंकि आप बहुत बड़े धोखे में हो। शैतान आपके बुद्धि की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, आपको सत्य नजर ही नहीं आ रहा है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मसीह मंथन की हर एक व्यक्ति से ये सुनने के लिए मिलेगी कि आपको फंसाता है या शैतान गलत शिक्षाओं में। तो निकलो बाहर, निकलो। आपको एक मदद कर रहा है आपकी काली पट्टी निकालने में, बुद्धि की आंखों से। आप भी तो निकालो ना, क्या दिक्कत है यार? जब तक जिंदा हो तब तक मौका है, जब मर गए तब खत्म, खत्म। फिर परमेश्वर भी आपको नहीं बचाएगा, यीशु मसीह भी आपको नहीं बचाएगा। क्यों बचाएगा? जब तक जिंदा थे तब तक प्रचार किए थे हमने, पूछेगा किए थे। मेरे जो मेरे जो लड़के थे, मेरे जो सेवक थे, जो सही प्रचारक, मैं सही प्रचारकों की बात कर रहा हूँ, उन जैसे गलत शिक्षा फैलाने वालों लोगों के सही प्रचारक, वो किए थे प्रचार, फिर भी तुमने नहीं सुना,
फिर भी तुमने अपनी बुद्धि की आंखों पर से काली पट्टी नहीं निकाली, फिर भी गलत शिक्षा में फंसे रहे, तो ये तुम्हारी गलती है, जाओ नरक में। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि निकलो वहां से, खतरनाक है ये, निकलो वहां से। वार्न कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपके बीच में रखना है। यही से सुनने मिलेगी, ऐसे प्रचारकों से सुनने मिलेगी ऐसी बातें, जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है उनसे नहीं मिलेगी, जो है ना मोटिवेशनल प्रीचर्स है उनसे नहीं मिलेगी ये बातें। निकलो बाहर, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो। अगर मैं हो सके तो है ना ऐसे एडिट करके एक एक पॉइंट का वीडियो मैं डाल दूंगा उसमें, यूट्यूब में अगर या फेसबुक में। ओके, तो वे विचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, पहला थिस्सलुनीकियों, या नाम बड़ा है इसलिए 4:3 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात वे विचार से बचे रहो। परमेश्वर के सच्चे सेवक जो होते हैं ना, उनकी भी इच्छा यही होती है, उनकी भी इच्छा यही होती है मेरे दोस्त, उनकी भी इच्छा यही होती है कि आप गलत शिक्षा में मत फंसे, आप व्यभिचार में मत फंसे। यही होती है उनकी भी प्रजा। आपको उनसे नहीं मिलेगी जो गलत शिक्षा फैलाते हैं, उनसे ही मिलेगी जो सही शिक्षा को आपके बीच में रखते हैं। तो वही उनकी इच्छा होती है कि तो आप व्यभिचार से निकलो, व्यभिचार से बचे रहो। जो 10% के लोग हैं ना, उनकी इच्छा होती है आपको पवित्र बनना है। कैसे? व्यभिचार से बचकर, और जो परमेश्वर की बात, जो परमेश्वर को जो चीज़ पसंद है उनसे बचकर आप बच सकते हैं। निकलो बाहर, निकलो बाहर जितनी जल्दी हो सके। क्यों? क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ, आप बहुत बड़े धोखे में, बहुत ही बड़े धोखे में। वन सेकेंड, या आप बहुत बड़े धोखे में। तीसरा, अनाज्ञाकारिता। पहला यूहन्ना, एक ही वचन है, समझाऊंगा। पहला यूहन्ना 2:4, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:4 लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उससे जान गया हूँ, यीशु मसीह को जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, कहता है कि मैं तो उसे जानता हूँ, मैं तो यीशु मसीह को जानता हूँ, पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं, सत्य नहीं। जो कोई उसे कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। इसको कहते हैं अनाज्ञाकारिता। चौथा, गुस्सा। गुस्सा बहुत सारे मसीह लोगों को आता होगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मुझे भी आता था। पहले इतना आता था कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, और जब गुस्सा आता तब प्रार्थना करने की कोशिश करता था, पर गुस्से की वजह से मैं प्रार्थना तब नहीं करता था पहले। तो गुस्सा आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है, गुस्सा आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। बच्चों, नीति वचन 22:24-25 वचन लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और जट क्रोध करने वाले के संग न चलना। वचन 25, कहीं ऐसा न हो, यह ध्यान से सुनना, बहुत गजब का लाइन है, कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण उस प्राण फंदे में फंस जाए, तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। ऐसे लोगों के संग मत चलो, ऐसे लोगों के संग मत रहो जो सांसारिक है, परमेश्वर की संगति में चलो। पहला कुरिन्थियों 6:17 यही कहता है ना, परमेश्वर की संगति में चलो तो तुम एक आत्मा हो जाओगे। ऐसे लोगों के संग मत चलो जो शैतान के आज्ञाओं को मानने वाले, जो गलत शिक्षा फैलाते, जो क्रोधी है, जो व्यभिचारी है, जो गलत शिक्षा फैलाने वाले, और जो गुस्से वाले इंसान है, जो अनाज्ञाकारिता के लोग हैं। और आगे जो रखूंगा उसमें से आलस, टाइम पास करने वाले लोग, उनके साथ मत चलो, वो तुम्हें भटकाएंगे। और कहिए अगर तुम उनकी चाल सीखोगे, अच्छा चाल कैसे सीखोगे पता है आपको? जब वो गुस्सा करते हैं आपको लगता होगा अरे यार मेरा दोस्त देख कितना गुस्सा वाला है, उसके उसके डर, वो जब गुस्सा करता है तो सब डर जाते हैं, तो मैं भी गुस्सा करूंगा। तो अगर ये करोगे तो तुम्हारा प्राण फंदे में फंस जाएगा। अगर ऐसा कुछ करोगे तो संग मत चलो ऐसे लोगों के जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है ना। वो उदाहरण दिया था,
मत चलो उनके संग। गॉट इट। इफिसियों 4:26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक पाप क्रोध न रहे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध शाम तक रह सकता है, फिर चला जाएगा, पर पाप करोगे तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। कुछ लोग गुस्से में क्या कुछ नहीं कर लेते, कुछ लोग है गुस्से में क्या कुछ नहीं कर लेते, झगड़ा करते हैं अपने परिवार से, पति अपने बीवी को मारता है गुस्से की वजह से, है ना, यहाँ तक गुस्से में प्रभु तक को छोड़ देते हैं गुस्से में। तो सोचिए गुस्सा कितना भयंकर है। गुस्सा आपको परमेश्वर से दूर करेगा कि नहीं? जी जरूर करेगा। आत्मिक गुस्सा करो, आत्मिक गुस्सा करो, आत्मिक डरो, आत्मिक चिंता करो, आत्मिक गुस्सा करो। स्पिरिचुअल फियर, स्पिरिचुअल एंगर रखो अपने अंदर, स्पिरिचुअल एंगर, स्पिरिचुअल फियर, स्पिरिचुअल केयर, ये 3 चीजें रखो, पर शारीरिक नहीं। शारीरिक गुस्सा मत करो। क्यों? क्योंकि शाम तक क्रोध चला जाएगा, पर जो पाप करोगे वो नहीं निकलेगा शाम तक, शाम तक नहीं निकलेगा। तो सोचो और समझो कि कुछ लोग गुस्से में क्या कुछ नहीं कर देते, झगड़ा करते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, रिश्ते तक तोड़ देते हैं, प्रभु को तो छोड़ देते हैं। तो आप सोचो गुस्सा कितना भयंकर है। फिर से कहता हूँ गुस्सा कितना भयंकर है। 5वां लास्ट है, सुनना, खत्म कर देंगे। क्या आधा घंटा हो गया, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म कर देंगे। 5वां, आलस, या दूसरे शब्द टाइम पास। आलस तो है तो बात अलग है। एक और टाइम पास। यिर्मयाह की किताब 48:10, अध्याय 48 वचन 10, शापित है वो मनुष्य जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। शापित है वो मनुष्य जो यहोवा का काम आलस से करता है, जो कंटाल करता है परमेश्वर के काम में, जो बोर होता है परमेश्वर के काम करने पर। प्रार्थना चल रही है, वो उधर उबासी ले रहा है, है ना, प्रार्थना चल रही है, वो उधर सोने की कोशिश कर रहा है, ऐसा। तो वो शापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है। हमें परमेश्वर का काम आलस्य से नहीं, शौक से करना है, रुबाब से करना है, तड़प से करना है। तड़प लगानी है हमें से, तड़पना है परमेश्वर के लिए, तो आलस नहीं आएगा, आलस नहीं आएगा। तो व्हाट है, यूहन्ना 5:17, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है। यीशु मसीह कहता है उन लोगों को, ये जो यहूदी फरीसी थे, जो उसको बोलने के लिए आए थे, उनसे कहता है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। बैकग्राउंड अगर चेक करोगे तो एक तंगड़ा मनुष्य होता है जो यीशु चंगा करता है सबत के दिन, तो उसके वजह से यीशु को बोलने के लिए आते हैं लोग, वो यहूदी फरीसी। तो यीशु मसीह उनको कहता है मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी अब तक काम करता हूँ। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब समझते हो? जैसा मेरा पिता काम करता है वैसा मैं भी काम करता हूँ, वैसा तुम भी काम करो। खाली मत बैठो, तुम भी काम करो, तुम भी परमेश्वर का काम करो, है ना। और शापित है वो मनुष्य जो काम करने में आलस करता है, जो काम करने में कंटाल करता है, जिसको नींद आ जाती है प्रार्थना करते करते, जिसको जो बोर होता है प्रार्थना करते करते। गॉट इट। तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी काम करें, परमेश्वर चाहता है आप भी काम करें। कुछ लोग है ना टाइम पास करते हैं मसीह जिंदगी में, मसीह समझ टाइम पास, और टाइम पास का जरिए क्या क्या बना लिया, फेसबुक रील्स, फेसबुक टाइम पास वीडियोस, कॉमेडी शोज, रियलिटी शोज, है ना, फिल्में, पिक्चर्स, सीरियल्स, और क्या है, हाँ आजकल गेमिंग वीडियो ज्यादा चल रही है, वो उसमें टाइम पास। यूट्यूब के रील्स, फेसबुक पे रील्स, इंस्टाग्राम पर रील्स, और किस किस पर चलती है रील्स अनजाने ना जाने कितने पर टाइम पास करते थे ऐसे लोग। आपको बचना है मेरे दोस्त। मसीह जीवन ऐसे के लिए नहीं दिया है परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना है आपको, इसलिए नहीं चुना है कि आप टाइम पास करो, कि आप उसने जो आपको जिंदगी दी है वो बर्बाद करो, इसलिए नहीं दिया है। उसने एक मकसद के लिए दिया है आपको, एक मकसद के लिए दिया है, और वो मकसद आप सही जानते हैं, सुसमाचार सुनाना। तो व्हाट है, तो ये थे मेरे 5 पॉइंट।
मैं फिर से कहता हूँ 5 के 6 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, पर मुझे जितना परमेश्वर ने बताया मैं उतना आपके बीच में रखा हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ऐसी बातें आजकल सुनने में नहीं मिलती, दूसरों से सुनने नहीं मिलती, टीवी पे सुनने नहीं मिलती, कॉमेडी शोज पे, रियलिटी शोज पे नहीं सुनने मिलती ऐसी बात। समझ रहे? हाँ, नहीं सुनने मिलती। तो ये थी मेरी 5 बात। यू गॉट इट? हाँ, गलत शिक्षा, व्यभिचार, गुस्सा, अनाज्ञाकारिता, आलस, टाइम पास। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई, तो है ना? या ओके, इस वक्त मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस लाइव सेशन को या लाइव स्ट्रीम को, है ना? मैं चाहता हूँ फिर से इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MMB सुमित शिंदे के नाम से यूट्यूब चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए इस पेज को, मसीह मंथन बेटा का अहमद नगर संगमेर, या और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए दानियल राज के अकाउंट को, दानियल राज MMB ऐसा कुछ नाम है, और फेसबुक यूट्यूब पर दानियल राज के यूट्यूब चैनल, और इस पेज को फेसबुक पर दानियल राज नाम से है, उसे भी फॉलो एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं लाइव आता हूँ तब आप सभी जुड़े, है ना? आप सभी जुड़े, आप सभी लाइव देखें मेरे वीडियोस को, है ना, जहाँ से आपको सही शिक्षा मिलती है। ओके, है ना? तो 1 सेकेंड जी, 35 मिनट हो गए, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, और मैं इस वीडियो को एडिट करके फेसबुक पर डालूंगा ज़रूर। जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं 5, उन्हें एडिट करके यूट्यूब और फेसबुक पर ज़रूर डालूंगा। ओके, उनको भी देखें और उनको भी शेयर करें, एक एक पॉइंट को भी सुनना। ओके, तो सबको जय मसीह, मिलेंगे अगले रविवार एक नए विषय के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय मसीह और गॉड ब्लेस यू। ओके।